नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू एस में। हम मैपिंग देखेंगे। पीछे मैप बना हुआ है यूरोप के पर्वत और पठार। तो इससे पहले यूरोप का इंट्रोडक्शन चल रहा था। यूरोप के किस क्षेत्र में पर्वत और पठार है, तो एक बार देख लीजिए। रेड मार्क से जो यूरोप के पर्वत है वो डिनोट होंगे। ये पूरा पर्वत है। तो ये पूरा जो रेड मार्क आपको दिखाई दे रहा है, बलित पर्वत क्षेत्र है। क्या बोल रहा है आपको? नवीन बलित पर्वत है। नवीन बलित अर्थात जो पर्वत है वह नए हैं। बिल्कुल फोल्ड माउंटेन है। एक साइड यूरोपियन प्लेट, अफ्रीका प्लेट और यूरोप एशिया प्लेट का जो कन्वर्जन एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, अर्थात इनके कन्वर्जन से ये बने हैं, अभिसरण से बने हैं। तो नवीन मोड़दार पर्वत है जो कि अभिसरण से बने हैं। पुनः एक पर्वत वाला बेल्ट आपको ये मिलेगा। इसे बोला जाता है स्कैंडिनेवियाई पर्वत। पर्वत में स्कैंडिनेवियाई पर्वत देखेंगे, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। फिर एक ब्रिटेन दिखेगा आपको, यूके। इसमें पर्वत मिलेंगे स्कॉटलैंड से लेकर वेल्स और इंग्लैंड तक, उत्तरी आयरलैंड। और बीच में सेंट्रल यूरोप। सेंट्रल अर्थात केंद्र यूरोप। तो ये क्या है? ये पूरा प्लेन है, नॉर्थ यूरोप का प्लेन बोला जाता है। ये पूरा एक मैदान है। तो रेड मार्क नवीन बलित पर्वत है, सबसे विशाल पर्वत वाला सिंसा सीरीज है ये। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बोलना अटलांटिक सागर, भूमध्य सागर से होते हैं एड्रियाटिक सागर और काला सागर तक। पूरा एक पर्वत क्षेत्र है, तट से सटे हुए देश। और इसके ऊपर सेंट्रल यूरोप में पर्वत है। इसके आगे जो थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो नवीन वलित पर्वत में ही मिल रहा है सेंट्रल यूरोप के पर्वत, ऐसे करके थोड़ा और, जिसमें पोलैंड, यूक्रेन, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, रोमानिया जैसे देश दिखेंगे आपको, सभी में पर्वत है। ओनली उत्तर में एक हरा क्षेत्र आपको दिखाई देगा, तो ये बोला जाता है इसे उत्तरी यूरोप का प्लेन या महान यूरोपियन प्लेन। उत्तर में पर्वत कहाँ से स्टार्ट होते हैं यूरोप में? जब यूरोप और एशिया अलग होते हैं यूराल पर्वत से। यूराल पर्वत, इसके राइट हैंड साइड एशिया है और लेफ्ट हैंड साइड यूरोप है। एक पर्वत जो आपको इस तरह दिखाई देगा, काला सागर से लेके कैस्पियन सागर तक। कैस्पियन सागर थोड़ा चाप के आकार का मुड़ा हुआ पर्वत ही है। तो काला सागर से लेके कैस्पियन सागर तक। कैस्पियन सागर। एक पर्वत दिखाई देगा, कारकेस पर्वत। तो नवीन मोड़दा पर्वत है। सेंट्रल यूरोप में जो पर्वत है, अपशिष्ट पर्वत है, उनका अपरदन हो चुका है। इधर स्कैंडिनेवियाई पर्वत है, ये भी काफी पुराने पर्वत है, तो इनका भी अपरदन हो रहा है लगातार। हमको इसमें पढ़ना, बहुत सारे पर्वतें हैं, अलग अलग है कंट्री में, उनका नाम है। एक बार पहले नाम देख लीजिए, नोट बना लीजिए नाम में, और कुछ रिमाइंड कर लीजिए इसे। स्कैंडिनेवियाई पर्वत। क्या बोलना है? स्कैंडिनेवियाई पर्वत। यह है नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन में। यह ब्रिटेन, ब्रिटेन में आपको मिलेगा पेनाइन पर्वत। पेनाइन पर्वत। थर्ड नंबर पे महत्वपूर्ण पर्वत है आल्पस। पूरा यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है आल्पस पर्वत। पुनः इस साइड इरेज कर रहा हूं मैं। फोर्थ नंबर पे
बोलना आपको कारपेंथियन, कारपेंथियन पर्वत। 5th नंबर पे कारपेंथियन पर्वत सेंट्रल यूरोप में मिलेगा। इधर देखिए पर्वत आल्प्स पर्वत से जुड़ा हुआ आगे जाएगा तो यहाँ पे स्पेन, अंडोरा और फ्रांस जैसे कंट्री हैं। जो अटलांटिक महासागर तक जाता है वो फ्रांस और पुर्तगाल वाला इलाका है। तो पर्वत मिलेंगे यहाँ काफी सारे। इसमें पर्वत का आपको स्पेन में नाम याद करना है, कैंटाबेरियन, कैंटाबेरियन पर्वत। फिर है 6 नंबर पे पिनाइल, पायरीन पर्वत। कभी नाम आता है पिनाइल या पायरीन पर्वत, ये मिलेगा आपको यहाँ पे फ्रांस और स्पेन के बीच में। पिनाइल पायरीन पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच में। कैंटाबेरियन मिलेगा स्पेन में। एक बार मैं आपको बताऊंगा कौन पर्वत कहाँ पे मिलेंगे। फिलहाल पहले राइट डाउन कर लीजिए आप जो पर्वत है उसके नाम। आर्केस पर्वत जो कैस्पियन सागर से काला सागर तक फैला हुआ पर्वत था। यूरोप का सबसे अधिक ऊंचा चोटी कारकेस पर्वत में ही मिलता है, माउंट एल्ब्रूस। फिर इधर से यूराल पर्वत है 9 में। एपेनाइन पर्वत, एपीनाइन पर्वत 10 नंबर पे लिख लीजिए आप, बाल्कन पर्वत। बाल्कन एक प्रायद्वीप है। आप देखेंगे एजियन सागर, ब्लैक सागर, भूमध्य सागर से टच करता हुआ एक प्रायद्वीप मिलेगा आपको, बाल्कन प्रायद्वीप, बाल्कन पर्वत। ये महत्वपूर्ण पर्वत है, मैंने उसी के बारे में बताया। बाकी जो है मैसिव के नाम से जाना जाता है, कटा फटा क्षेत्र। एक शब्द आता है मैसिव, मैसिव मतलब होते हैं पर्वत। तो बोहेमिया मैसिव मिलेगा, वास्चेज पर्वत है अवशिष्ट पर्वत के रूप में, ब्लैक फॉरेस्ट है, नाम लिखना उसे भी लिख लीजिए, ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट है, कोई काला जंगल ना बोल के पर्वत है। वास्चेज पर्वत फ्रांस में है। बाकी इधर से पर्वत निकाल लीजिए आप, सिसली और जो कोर्सिका द्वीप के सटा हुआ है सार्डिनिया। कह रहा हूँ मैं ये बस याद रखना है आपको, इटली का एक द्वीप है सिसली और सार्डिनिया, सब पर्वत है सिसली और दूसरा नाम जो आ रहा है सार्डिनिया, सार्डिनिया। तो इटली के द्वीप है वो भी पर्वत है, ज्वालामुखी उद्गार अधिक होता है यहाँ पे। ये वाला क्षेत्र पूरा ज्वालामुखी उद्गार के लिए जाना जाता है। बहुत सक्रिय ज्वालामुखी मिलते हैं जैसे स्ट्राम्बोली। ये पर्वत है, सिक्वेंस इधर उधर हो सकते हैं लेकिन आपको एक बेल्ट पहचानना है कि पर्वत वाला बेल्ट क्षेत्र कौन सा है और मैदान वाला कौन सा है। तो पूरा दिखाई दे रहा है कि ब्रिटेन, यूके, ये पूरा पर्वत है। उत्तरी आयरलैंड पर्वत है, भूमध्य सागर से टच करता हुआ, प्लस साथ साथ में स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी का एक हिस्सा, ये पूरा पर्वत है। तो कहाँ तक जा रहा है ये बोलना है, कैस्पियन सागर से अटलांटिक महासागर का पूरा तट पर्वत है। स्कैंडिनेवियाई वाला क्षेत्र पर्वत है और इधर सेंट्रल यूरोप वाला क्षेत्र जो है पर्वत। बाकी एक हिस्सा मैदान है जो स्टार्ट होता है अटलांटिक महासागर से लेकर रसिया तक जाता है, अर्थात यूराल पर्वत तक पूरा एक प्लेन है। ऐसे करके आगे बढ़ाएंगे, प्लेन पूरा रूस तक जाएगा। कहाँ तक रूस में, यूराल पर्वत तक। अगर आप रसिया को देखेंगे जो यूरोप में पड़ता है पूरा, ये रूस जो है यूरोप वाला भाग पूरा एक मैदान है। सबसे अधिक मैदान अगर आप देखेंगे तो रूस में मिलेगा। यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री भी रूस है और पूरा रसिया में आपको प्लेन मिलेगा, मैदान। तो इस तरीके से
द ग्रेट यूरोपियन प्लेन है, यह यूरोप का उत्तरी मैदान, बाकी सारे पर्वत पठार क्षेत्र हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण पहले देख लेते हैं कार्कस पर्वत। देखिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे कार्केस पर्वत। कहां से कहां तक है? एक साइड बोलना है आपको काला सागर, काला सागर से दूसरे साइड चलना है आपको कैस्पियन सागर तक। कैस्पियन सागर, तो काला सागर से कैस्पियन सागर तक पर्वत है। इस पर्वत का नाम है कार्केस माउंटेन। 1200 किलोमीटर लंबाई में है, और इसमें जो देश पड़ते हैं वो ट्रांसकंटिनेंटल कंट्री यूरोप और एशिया दोनों में पड़ते हैं। पूरा यूरोप की सबसे ऊंची चोटी इसी में मिलती है, कार्केस में। क्या बोलना है? माउंट एल्ब्रूस। माउंट एल्ब्रूस ऑलमोस्ट 5600 मीटर की मिलेगी आपको। तो क्या बोलना है? 5600 मीटर का ऑलमोस्ट है। एग्जैक्ट कितना बोलेंगे? 5642 मीटर का है। कहाँ पे है? तो रसिया, रूस। सेकेंड नंबर का पर्वत यूराल है। यूराल पर्वत जो देखेंगे आप रूस में पड़ता है ऐसे करके। इस साइड है एशिया और इस साइड है यूरोप। तो यूराल पर्वत कहाँ बोलना है आपको? रूस में। रूस का साइबेरिया वाला भाग अलग हो जाता है और एशिया वाला भाग अलग करता है यूरोप के भागों से। तो यूराल पर्वत है, और यूराल पर्वत सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है पूरा यूरोप की। क्या बोलना है? सबसे लंबी श्रृंखला है। यूराल पर्वत अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है, अर्थात यूराल के दोनों साइड में औद्योगिक विकास अधिक है। पूरा अगर देखेंगे आप रसिया का औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल सेंटर, तो ये आपको यूराल वाला ही क्षेत्र दिखेगा। दोनों ढलानों पे काफी सारी फैक्ट्री की एक श्रृंखला चलती है। बड़े बड़े हैवी इंडस्ट्री मिलते हैं। किस कारण से मिलते हैं? तो कोयला और लोहा के लिए। कोयला और लोहा, जब भी कोयला लोहा मिल जाते हैं किसी भी उद्योगों के लिए, तो उसका आधारभूत ढांचा तैयार हो जाता है। हैवी इंडस्ट्री के लिए एक बेस तैयार होता है। तो कोयला लोहा से भरा हुआ है पूरा यूराल पर्वत। इसमें निजली तागिल एक शब्द आता है। निजली तागिल लोहे के लिए प्रसिद्ध है। निजली तागिल, निजली तागिल किस लिए फेमस है? लोहे के लिए है। तो यूराल पर्वत है। अब बात कर लेते हैं आल्पस पर्वत की। देखिए आल्पस पर्वत आपको यहाँ मिलेगा ऐसे करके। एक नाम आ रहा है पर्वत का, वह है आल्पस पर्वत। कुल 8 देशों में फैला हुआ है। स्टार्ट होता है यहाँ से, आपको मिलेगा मोनाको। मोनाको, कौन कौन से 8 देश होते हैं इसमें? तो मोनाको, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, और इसके साथ है आपको मिलेगा लिechtenstein। खैर देश का नाम याद नहीं करना, आपको याद करना है कि फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड में आल्पस पर्वत है। पूरा अगर आप देखेंगे स्विट्जरलैंड, पूरा स्विट्जरलैंड आल्पस पर्वत में पड़ा बसता है।
क्योंकि स्विट्जरलैंड आल्प्स पर्वत में है, इसलिए टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पे। सबसे अधिक टूरिस्ट वाला क्षेत्र जो है स्विट्जरलैंड ही पड़ता है आल्प्स का, इसलिए स्विट्जरलैंड अपना फेमस है वर्ल्ड टूरिस्ट के लिए, पर्वत देश है। तो आल्प्स, इसकी सबसे ऊंची चोटी मिलेगी आपको माउंट ब्लाक, ये मिलेगा आपको फ्रांस और इटली की सीमा पे। जो आल्पर पर्वत है वो काफी सारे देशों के बीच में सीमा बनाता है। जैसे कैसे सीमा बनाएगा, इटली फ्रांस के बीच में सीमा, फ्रांस स्विट्जरलैंड के बीच में सीमा, पूरा स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया के बीच में, इटली और स्लोवाकिया के बीच में, इटली ऑस्ट्रिया के बीच में, ऐसे करके सीमा बनाता है। अलग अलग कंट्री को अलग कर देता है, अर्थात दो कंट्री को अलग करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है तो बोलना है आल्प्स पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैक। मैनहट्टन भी दूसरी इसकी चोटी है। तो ये है आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत की ऑलमोस्ट अगर ऊंचाई देखेंगे आप तो 4000 मीटर है। तो इसकी हाइट भी काफी है। यूरोप का सबसे चौड़ा पर्वत तंत्र माना जाता है। चौड़ाई इसकी बहुत अधिक है, अर्थात उत्तर दक्षिण में फैला कैसे है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व पश्चिम की ओर विस्तार है। इस साइड से उस साइड जा रहा है, लेकिन लंबाई कैसे है इसकी, तो उत्तर से दक्षिण, जिसे बोला जाएगा चौड़ाई में, उत्तर दक्षिण में चौड़ाई काफी अधिक है। रिजल्ट ये है, देशों को अलग करता है, देश आपस में कैसे जुड़े, फ्रांस इटली, इटली स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया इटली, स्लोवाकिया ऑस्ट्रिया कैसे जुड़ेंगे आपस में, दर्रे के जरिए। दर्रे, पर्वत के बीच में जो गैप रहता है ये दर्रा कहलाता है, ये वाला नीचे वाला। इससे सड़क मार्ग, रेल मार्ग गुजरती है, ये सुरंग बना के, क्योंकि निचला पॉइंट है, आसान होता है यहाँ से सुरंग निकालना, रोड बनाना, रेल बनाना। तो दर्रे के जरिए आपस में जुड़ते हैं। विश्व के सबसे लंबी लंबी सुरंगें आपको इस आल्प्स पर्वत में मिलेंगी। क्या मिलेगा, सुरंग। तो सुरंग का नाम देख लीजिए, और दर्रे, बेरनर दर्रा, गोथाड़ दर्रा। गोथाड़ दर्रा में सुरंग है 57.1 किलोमीटर का। विश्व की सबसे लंबी सुरंग आपको यहीं मिलेगी। स्विट्जरलैंड से ट्रेन जाती है सुरंग के जरिए गोथाड़ दर्रा, सेंट गोथाड़ दर्रा, बेरनर दर्रे से आगे फ्रांस स्विट्जरलैंड, इसलिए काफ़ी दिखने में आश्चर्यचकित लगते हैं और अमेजिंग दृश्य दिखाई देता है, अद्भुत नज़ारा। तो आल्प्स पर्वत ये है, खनिजों के लिए भी प्रसिद्ध है। काफ़ी सारे इसमें मिनरल मिलते हैं, जैसे लोहा मिलता है, फिर सोना, सिनेबार अर्थात मरकरी का अयस्क है सिनेबार, तो सिनेबार इससे मरकरी मिलता है। लोहा सोना सिनेबार जैसे अयस्क मिल रहे हैं, तो काफ़ी लंबे समय से इसकी माइनिंग चल रही है। पशुपालन होते हैं, घास के मैदान मिलेंगे, अल्पाइन घास का मैदान। अब इस आल्प्स पर्वत से काफ़ी सारे पर्वत तंत्र जुड़ जाते हैं ऐसे करके। जैसे इटली, पूरा इटली में पर्वत है, जाके आल्प्स से जुड़ेगा। फ्रांस से होता हुआ पर्वत, पेरिनीज पर्वत, कैंटाबेरियन होते हुए जुड़ेंगे पर्वत। आगे फिर जाएगा कारपेंथियन पर्वत से लेके बाल्कन पर्वत, तो सारे पर्वत एड्रियाटिक तट के पास ही मिलेगा आपको पर्वत। डेनारिक पर्वत, ये सब जाके आल्प्स पर्वत से ही जुड़ जाते हैं। तो आल्प्स पर्वत, इससे समझिए तो ब्रांच निकला हुआ है, या तो पर्वत जुड़ रहे हैं, चौड़ाई सबसे अधिक है। और दर्रे में, इस दर्रे का तो नाम विशेषकर याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में गोथाड़ दर्रा है, 57.1 किलोमीटर का इससे सुरंग गुजरती है, रेलवे सुरंग है। तो गोथाड़ दर्रा हो गया। अब एक पर्वत है स्कैंडिनेवियाई पर्वत, नार्डिक कंट्री में है, सारे नार्डिक कंट्री में ना होके जो नार्डिक प्रायद्वीप है उसमें है। ये पर्वत का नाम है, कहने के लिए नंबर डालिएगा यहाँ पे,
ये सीधा स्कैंडिनेवियाई पर्वत। स्कैंडिनेवियाई माउंटेन कहाँ पे मिलेगा आपको? कुछ इस तरीके की आकृति दिखेगी आपको। ये वाला जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और ये पूरा बाल्टिक सागर आपको मिलेगा। बोथेनिया की खाड़ी, बाल्टिक सागर। तो ऐसे करके माउंटेन जा रहा है। ये पर्वत है स्कैंडिनेवियाई पर्वत। चाप के आकार का पर्वत क्या बोलना है? चाप के आकार का है। 3 देशों में फैला हुआ है। 1700 किलोमीटर की लंबाई है। देखिए, यूरोप की सबसे बड़ी जो पर्वत है, पहले 3 पर्वत आपको मैं बता दूं। यूराल पर्वत। यूराल पर्वत 2500 किलोमीटर है लंबा। ऑलमोस्ट हिमालय जितना लंबा है यूराल पर्वत। इसके बाद आता है स्कैंडिनेवियाई पर्वत, 1700 किलोमीटर का है, सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आता है कारपेंथिया, कारपेंथियाई, ये कारपेंथियन पर्वत। ये पड़ेगा आपका 1500 किलोमीटर का है। तो काफी लंबा पर्वत है स्कैंडिनेवियाई पर्वत। यहाँ पे मिलेगा आपको सागर, नॉर्थ सागर, नॉर्थ सी से लेके नॉर्वेजियन सागर, आर्कटिक सागर तक हो जाता है। किस लिए फेमस है? पूरा जो पर्वत है कोणधारी वन के लिए फेमस है। कोणधारी वन, किस तरीके का वन है कोणधारी? कोण के आकार के वन, ऐसे वन मिलेंगे आपको कोण के आकार के। तो बनाना तो ऐसे बना सकते हैं आप, और एक सीधी लाइन दे दीजिए कि कोण के आकार का वनस्पति मिलता है। नुकीले होते हैं पत्ते, बात को सर्जन को रोकने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर लिए हैं। कोणधारी वन बहुत ही मुलायम होते हैं। इससे खासकर क्या बनते हैं? तो लुगदी, कागज बनते हैं। तो वो कोणधारी वन के लिए फेमस है। घास मिलते हैं, ग्रास लैंड, जिससे पशुपालन होता है। स्वीडन, नॉर्वे, ये सब अपने पशुपालन के लिए जाने जाते हैं, डेयरी इंडस्ट्री के लिए भी जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि घास हो रहे हैं, ग्रासलैंड है। इसके साथ में ये विशेष रूप से फेमस है, लोहे की खान है, अर्थात लो एस के लिए। वर्ल्ड की टॉप क्वालिटी के लो एस ये मिलेंगे आपको यहीं पे स्कैंडिनेवियाई देश में, स्कैंडिनेवियाई पर्वत में मिलेंगे आपको लो एस। तो ये कुछ विशेषता है स्कैंडिनेवियाई का। अगला पर्वत है कारपेंथियन पर्वत है, जो नाम देख रहे हैं आप थर्ड नंबर पे, चौड़ाई में, लंबाई में कारपेंथियन पर्वत। कारपेंथियन पर्वत चाप के आकार का पर्वत ऐसे मिलेगा आपको। कहाँ? तो बोलना है आपको केंद्र यूरोप में, सेंट्रल यूरोप में, केंद्र यूरोप। कौन कौन से कंट्री में है? तो बोलेंगे आप पोलैंड, यूक्रेन, इसके बाद रोमानिया तक जाता है। तो पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया तक जाता है। चाप के आकार का पर्वत है। इसका काफी आवर्धन हो चुका है पर्वत का, फिर भी फेमस है अपने वनस्पतियों के लिए। बीच बीच में तो वनस्पति मिलते हैं, और बाकी ये मिनरल तो है ही है। यूरोप में बहुत सारे मिनरल है। अगर इसके बाद आप देखेंगे कारपेंथियन के बाद, तो आपको मैसिव मिलेगा यूरोप का, सेंट्रल मैसिव बोला जाता है, जिसमें बोथेमिया, बोथेमिया पर्वत, बोथेमिया मैसिव। बोथेमिया मैसिव खनिज के लिए जाना जाता है। कहाँ मिलेगा? जर्मनी में मिलेगा आपको। जस्ट आगे देखेंगे बोथेमिया मैसिव मिलेगा इसी के आगे जर्मनी में। फिर जर्मनी में आपको मिलेगा ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट किस तरीके का पर्वत है?
दो पर्वत जो यूरोप के हैं उसको तो विशेष रूप से देखिए, एक है ब्लैक फॉरेस्ट, एक है वास्चास वास्चेस पर्वत। तो ये किस तरीके के पर्वत है, तो आपको बोलना है ये फोल्ड माउंटेन नहीं है। पहली बात तो ये ब्लॉक माउंटेन है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, कहाँ पे पर्वत है, जर्मनी में है। बोथेमिया मेसी भी पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत के रूप में जर्मनी में मिलेगा। ब्लैक फॉरेस्ट भी पर्वत है, कहाँ पे, जर्मनी में। बास्चेस पर्वत है फ्रांस में। दोनों पर्वत, बास्चेस पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट, किस तरह के पर्वत है, तो आपको फोल्ड माउंटेन बोलना है, नहीं है, अर्थात नवीन बलित पर्वत नहीं है। सारे पर्वत नवीन बलित पर्वत नहीं रहते हैं। तो कुछ पर्वत जो रहते हैं या तो अवशिष्ट के रूप में रहते हैं या दरार भ्रंश के जरिए बनते हैं। कुछ किस तरीके से रहेंगे, जिसका सपाट जो रहता है समतल रहता है, अर्थात शीर्ष जो रहेगा सपाट रहेगा और पास सीधा ढाल वाले रहते हैं। ये है बास्चेस और ब्लैक फॉरेस्ट। तो क्या बोलना है, बास्चेस और जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये किस तरह के माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन ना होके, तो आपको बोलना है ब्लॉक माउंटेन है। किस तरीके का माउंटेन बोलेंगे, ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन का क्या होता है कि जो शीर्ष रहता है वो सपाट रहते हैं, दोनों पार्श्व तीव्र ढाल वाले रहते हैं। भारत में भी ब्लॉक माउंटेन है, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत यूरोप में, बास्चेस, ये दोनों एग्जाम्पल में आते हैं। एक है इंग्लैंड का पर्वत, पेनाइन पर्वत है, इंग्लैंड के बीचों बीच में मिलता है, अर्थात जो यूके है उसका इंग्लैंड वाला भाग वो कहलाता है आपका पेनाइन पर्वत। पेनाइन ये शब्द आएगा जब भी, पेनाइन पर्वत, तो आपको याद रखना है इंग्लैंड में है, इंग्लैंड। इंग्लैंड का बैक बोन कहलाता है, अर्थात इंग्लैंड का रीढ़ है। तो क्या बोलना है, इंग्लैंड का रीढ़ है। पेनाइन पर्वत में कोयला, चूना पत्थर मिलते हैं। पशुपालन भी होता है, टूरिस्ट भी आते हैं, तो क्वायरिंग तो होता है, अर्थात माइनिंग है, कोयला चूना पत्थर मिलते हैं, जिससे इंग्लैंड का जो औद्योगिकरण आप देखेंगे, ये वाले में ऐसे बीचों बीच मिलेगा आपको। तो ये पूरा पेनाइन पर्वत है। तो इंग्लैंड का जो फैक्ट्री दिखेगा आपको पेनाइन पर्वत की बदौलत है। जो बड़े बड़े स्टील प्लांट है, कोयले की खान है, जो इसका औद्योगिकरण हुआ वो पेनाइन पर्वत के कारण ही हुआ था। तो अवशिष्ट पर्वत के रूप में धीरे धीरे ये समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि इसका खनन हो रहा है, तोड़े जा रहे हैं ये। तो कोयला चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ज़्यादा ऊंचाई नहीं है इसकी, अप्रोक्सीमेटली 893 मीटर है। बोलना 1000 मीटर से भी कम ऊंचाई के पर्वत हैं। 1 किलोमीटर भी पर्वत नहीं है, 1 किलोमीटर से भी कम ऊंचाई के पर्वत हैं। 893 मीटर हाइट के ऑलमोस्ट पर्वत है। कैंटाबेरियन पर्वत, एक पर्वत आपको मिलेगा ऐसे करके, जो स्पेन आपको दिखाई दे रहा है, देखिए स्पेन और पुर्तगाल, स्पेन और पुर्तगाल। तो यहाँ पे मिलेगा आपको पर्वत। कौन सा पर्वत है, कैंटाबेरियन। कभी कभी शब्द पूछ लेता है कैंटाबेरियन, कैंटाबेरियन पर्वत। ये पर्वत मिलेगा स्पेन पुर्तगाल में। और कैसे है, तो बोलना है पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत है। किस लिए जाना जाता है, लो अयस्क के लिए जाना जाता है। उच्च क्वालिटी के लो अयस्क जो स्पेन में मिल रहे हैं, कैंटाबेरियन पर्वत में मिल रहे हैं। ज़्यादा लंबाई नहीं है, 300 किलोमीटर के रेंज में पर्वत है। 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर के रेंज में पर्वत। इसके ऊपर पर्वत देखेंगे स्पेन और फ्रांस के बीच में, फ्रांस और स्पेन। इसके ऊपर तो फ्रांस हो गया, फ्रांस स्पेन के बीच में एक पर्वत है। दो डायग्राम बना लीजिएगा इसको मिटा के फिर से।
ये करना है आपको फ्रांस, और नीचे स्पेन। इन दोनों के बीच में एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम लिख लीजिए आप, पिनाइल पर्वत या पेरिनील। ये पर्वत है, माउंटेन है, पी वाई से स्टार्ट होता है, हिंदी में पिनाइल हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन में अंतर आता है, स्पेनिश। तो पिनाइल पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच में पूरी तरीके से। एंडोरा एक कंट्री, एक छोटा सा देश मिलेगा आपको, एंडोरा। एंडोरा जो देश है, छोटा सा देश है, यही पेनाइन पर्वत पे है। बाउंड्री भी बना रहा है पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच में, पेनाइन पर्वत। बाकी स्पेन में और दो पर्वत हैं नीचे में, अगर आप देखेंगे ऐसे करके, सिएरा मोरेना, और एक है सिएरा नेवेदा। सिएरा मोरेना, सिएरा नेवेदा, ये पर्वत का नाम है। स्पेन में, दक्षिण स्पेन में मिलेंगे आपको। थोड़ा सा यहाँ समझने वाला बात है, स्पेनिश नाम देखिए, इस तरीके का नाम बार बार सिएरा सिएरा नाम आपका आएगा, और ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, दक्षिण अमेरिका, इवन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका हो या फिर अमेरिका हो, यूएस हो, वहाँ पे जब भी सिएरा नाम का आएगा, या मोरेना, सिएरा मोरेना, सिएरा नेवेदा, समझिएगा स्पेनिश नाम है। क्योंकि स्पेन को सब जो क्षेत्र थे या देश थे, गुलाम थे, तो क्षेत्र और देश के नाम गुलाम थे, इसी के आधार पर रखा गया है। मैसिप नाम भी स्पेनिश है, जब भी मैसिप आता है तो समझिए उसका नाम है पर्वत है, स्पेनिश नाम है मैसिप। सेंट्रल मैसिप, बोहेमिया मैसिप। तो बोहेमिया या सेंट्रल मैसिप वो सब फेमस है अपने खनिज के लिए, अलग अलग तरीके का खनिज मिलता है। और तो कुछ विशेष पर्वत नहीं, एक पर्वत बच रहा है एड्रियाटिक सागर के टच करता हुआ पर्वत, जो इटली आपको दिख रहा था। देखिए यहाँ पे आपको पर्वत मिलेगा, जो इटली है, ये इटली, और इटली के बगल में जो सागर है, एड्रियाटिक सागर। तो इटली में दो पर्वत है, एक तो आल्पस पर्वत है, एक और पर्वत है एपेनाइन पर्वत। एपेनाइन पर्वत, एपेनाइन पर्वत बोलने हैं आपको, आल्पस से स्टार्ट होती है, आल्पस से स्टार्ट होके पूरा इटली होते हुए आगे कहाँ तक जाती है, तो सिसिली तक जाती है, ऐसे करके सिसिली। सिसिली एक द्वीप है, ज्वालामुखी पाए जाते हैं यहाँ पे। स्ट्रामबोली ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पे मिलेगा, एटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पे, तो सिसिली द्वीप तक जाते हैं। कौन सा पर्वत है, एपेनाइन पर्वत, इटली का बीचों बीच वाला हिस्सा पर्वत है। एक एड्रियाटिक, ये पूरा है एक सागर है, इस सागर का नाम है एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक। एड्रियाटिक सागर के तट पे मिलेगा आपको देवनागरी पर्वत, देवनागरी पर्वत। एड्रियाटिक सागर से टच करते हुए जो कंट्री आपको दिखाई देंगे, छोटे छोटे कंट्री हैं, जैसे कोसोवो देखेंगे, अल्बानिया देखेंगे, तो एड्रियाटिक सागर से टच करता हुआ पर्वत है देवनागरी पर्वत। ये पूरा पर्वत विशेष रूप से फेमस है, किस लिए बोलेंगे, चूना पत्थर के लिए। बहुत सारे चूना पत्थर के भंडार है यहाँ पे, हजारों किलोमीटर में फैला हुआ चूना पत्थर का भंडार है। तो यहाँ विशेष स्थलाकृति निर्मित होती है, उस स्थलाकृति का नाम है कास्ट। स्थलाकृति का नाम है कास्ट, कास्ट स्थलाकृति। जब भी नाम आएगा कास्ट स्थलाकृति, कहाँ बनते हैं, चूना पत्थर वाला क्षेत्र में। जैसे पानी चूना पत्थर वाले क्षेत्र में जाता है तो बीच में क्या रहता है, जो भी चूने के गैप रहते हैं, गैप बना देता है, होल, ये अर्थात पानी चूना को काटता है और अंदर ग्राउंड तक जाता है, तो गुफा बन जाते हैं, बहुत सारे गुफा मिलेंगे आपको। तो ये काष्ठ आवर्धन चक्र है, कहाँ मिलते हैं, एड्रियाटिक सागर के तट पे। कौन सा पर्वत है, देवनागरी पर्वत। बस यही है आपका,
यूरोप में पर्वत या पठार वाला क्षेत्र लंबे समय से अपवर्तन हो रहा है। यूरोप में जो पर्वत हैं उसका एक बार थोड़ा सा लास्ट में समझ लीजिए कि जो पर्वत बने कैसे थे। तो एक साइड है यूरोप, एक साइड है अफ्रीका और इस साइड में है एशिया। तो एशिया रूप को एक साथ बोला जाता है यूरेशिया, कभी कभी यूरेशिया पर्वत और यूरेशिया प्लेट। तो यूरेशिया प्लेट, ये मान लेता हूं अगर यूरेशिया प्लेट है, एशिया यूरोप को एक साथ करके यूरेशिया बोला जाता है। नीचे अफ्रीका प्लेट है। इन दोनों प्लेटों के टकराव से अभिसरण हुआ, अर्थात टकराए, दोनों प्लेट टकराए। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार दो प्लेट टकराए, टकराने के बाद जो भी अवसाद था बीच में, जैसे भूमध्य सागर के रूप में, तो जो भी अवसाद थे उस अवसाद में बलन पड़ा। बलन से क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। लिखना है यूरेशिया प्लेट है, यूरोप और एशिया फैला हुआ, उसके नीचे अफ्रीका का प्लेट था। इन दोनों का अभिसरण हुआ, अभिसरण होने से बलन पड़ा, बलन से पर्वतों का निर्माण हुआ। फलस्वरूप जो पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत फैले हुए हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर यूरोप में पर्वत, अटलांटिक महासागर से लेके कैस्पियन सागर तक पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत फैले हुए हैं, वो सारे क्या हैं, नवीन बलित पर्वत हैं, नवीन बलित। और बीच में जो पर्वत थे वो काफी पुराने थे, फोल्ड माउंटेन ही पुराने थे। रिजल्ट है उनका वर्धन हो रहा है, धीरे धीरे वो अपशिष्ट के रूप में बच गए हैं या धारण हो गए हैं। काफी लंबे समय से उच्च क्वालिटी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यूरोप के देश करते हैं अपने फैक्ट्री के लिए, तो खनन भी कर रहे हैं। खनन की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन के लिए दर्रे, ये पर्वतों को काट रहे हैं, मशीनें उनके पास पर्वतों को काटने के लिए, तो अपशिष्ट के रूप में रह गए हैं। दर्रे के जरिए ट्रांसपोर्टेशन हो जा रहा है, या तो खनन के जरिए समाप्त हो रहे हैं, या तो फिर मशीनें काट दे रही है, चूना पत्थर निकाल रहे हैं, कोयले के मशीन से कोयला निकाला जा रहा है। तो ये है ओवरऑल एक व्यू मैप है यूरोप का। बस आज के लिए इतना ही, बने रहिए टू डू इसमें।